हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की मृदा के बारे में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल की क्लास हमारे चैनल द्वारा लगातार शुरू कर दी गई है और एक एक टॉपिक मैं लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार में जो है क्या कहते हैं, कौन कौन से जो है क्षेत्र हैं, सबको मैंने एक तरह से मैंने बताते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बिहार में मृदा के बारे में बात करेंगे कि बिहार में मृदा के क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं और मृदा जो है कितने प्रकार की मृदा बिहार में पाई जाती है। पहले हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे। याद रखिएगा, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की मृदा में 3 क्षेत्रों की गणना हम लोग करते हैं। पहले उत्तरी बिहार की मृदा, ये आपका पूरा उत्तरी बिहार है, गंगा नदी के उत्तर में। उसकी मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे कि वहाँ कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिहार की मृदा, दक्षिणी जो बिहार का मैदान है वहाँ की मृदा। और फिर दक्षिणी पठार की मृदा, दक्षिण के पठारी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, गंगा नदी बिहार को जो है 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। इसके अलावा जो है ये मैदान जो है टोटल जो है एक उत्तरी बिहार का मैदान और एक दक्षिणी बिहार के मैदान में मिट्टियों के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, हमें इनकी भी चर्चा करनी है। इसके अलावा जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वो छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी चर्चा भी हमें यहाँ पर करनी है। तो हम लोग एक एक करके इसको शुरू करते हैं। बिहार राज्य में लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदानों में इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। याद रखिएगा, अवसादों के निक्षेप से हुआ है। बहुत सिंपल समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो जलोढ़ मृदा होती है या एलुवियल सॉइल होती है, ये जो है कैसे निर्मित होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, नदियां बहती हैं और मिट्टी ला के जमा करती चली जाती हैं और उसी से जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। और बिहार में 90% क्षेत्रफल पर यही मृदा पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो वो है आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पहला चीज। और याद रखिएगा, गंगा का उत्तरी और दक्षिणी दोनों मैदानों में इस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा यह मृदा पूरे भारत में भी सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, पूरे भारत में भी सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ पाई जाती है और बिहार में भी सबसे अधिक 90% क्षेत्र पर यही मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं पर ये क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हम लोग बिहार की मृदा का वर्गीकरण। जब बिहार की मृदा का हम वर्गीकरण करते हैं तो याद रखिएगा, टॉपिक प्री में भी है और मेंस में भी है। तो मेंस में लिखने को आ सकता है और प्री में आपको जीएस के थ्रू ये बात पूछा सकता है कि कौन कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है। तो उत्तरी बिहार की मृदा ये आपको याद रखना है, दक्षिणी बिहार की मृदा ये देखना है और दक्षिण के पठार की मृदा ये देखना है। तीनों मृदाओं को हमें बिल्कुल अलग अलग देखेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ये मैप के थ्रू बताया गया है कि उत्तरी बिहार की मृदा हमें अलग पढ़ना है, दक्षिणी बिहार की मृदा अलग पढ़ना है और दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को अलग पढ़ना है। तो तीनों मृदाओं के हम अलग अलग जब हम वर्गीकरण देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी बिहार की मृदा। हम पहले उत्तरी बिहार की मृदा की बात करें तो उत्तरी बिहार की मृदा में कौन कौन सी मृदाएं शामिल हैं, पहले इसको हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, उत्तरी बिहार की जो मृदा है उसमें सबसे पहले आएगा उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा। जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है थोड़ा सा बिहार के चंपारण क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पर पर्वत पादीय मृदा पाई जाती है, जिसे हम उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा कहते हैं। तो थोड़ा सी पर्वतीय मृदा भी बिहार के चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी जो मृदा है उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार की मृदा में दूसरी है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तो जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। काफ़ी नमी युक्त मृदा होती है और इस क्षेत्र में चावल की खेती और जूट की खेती ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा बिहार के जो ये वाला क्षेत्र है तराई के बाद वह पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा, और बांगर मृदा जहाँ होती है वहाँ पे बाढ़ कम आती है और बाढ़ कम आने के कारण वहाँ पे मिट्टी पुरानी हो जाती है, इसीलिए उसे हम पुरानी या बांगर मृदा कहते हैं। और जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वहाँ पर हम नवीन जलोढ़ या खादर मृदा के नाम जानते हैं और ये बिहार का ये पूरा जो क्षेत्र है ये खादर मृदा का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि बिहार के उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी जो बिहार की मृदा है उसमें हम
4 प्रकार की मृदा को जानते हैं। नंबर 1 उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा, नंबर 2 दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, नंबर 3 पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा और चौथी नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। तो उत्तरी बिहार के क्षेत्र में 4 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और चारों को हम क्षेत्र के अनुसार देखें तो ये वाला क्षेत्र आपका चंपारण वाला क्षेत्र उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा है। इसके बाद नेपाल सटा हुआ तराई क्षेत्र का जो है दलदली मृदा है। इसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा है और फिर नवीन जलोढ़ मृदा है जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, याद रखिएगा। तो 4 प्रकार की मृदा उत्तरी बिहार की मृदा के अंतर्गत शामिल हैं। इसको हम बिल्कुल मैप के अलावा अब यहाँ पे आप साफ साफ लिखा भी गया, आप देख सकते हैं। पहला है उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा, दूसरी है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, तीसरी है पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा और चौथी है नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। ये ऐसा टॉपिक है जब तक इसको हम मैप के थ्रू नहीं देखेंगे तब तक हमें याद नहीं होता, और हम जब तैयारी करते हैं तो ऐसे टॉपिक को हम निगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाद में यही टॉपिक क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम जो है अगर अभी से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 100% हमारी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी और बिल्कुल हम मैप के थ्रू की चीज़ बताएंगे आपको, सब कुछ मैप के थ्रू आपको बता देंगे हम, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। भारत का, विश्व का, बिहार की चीज़ों को, सब चीज़ों को मैं मैप के थ्रू ही बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से लेकर के टेस्ट भी लगा, दिन रात आप सुबह शाम टेस्ट होता है, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा। तो उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा जो है हम बात करें तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के से प्रवाहित होने वाली नदियों घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा आदि के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। तो जो उत्तरी बिहार की मृदा है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण जो है, मिट्टी का निर्माण किन नदियों ने किया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इन नदियों ने प्रवाहित, नदियाँ बहती हैं तो मिट्टी ला करके जमा करती हैं और उसी से उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण हुआ है और जो मैंने आपको बताया 4 प्रकार की मृदा बनी है। आगे बढ़ते हम लोग उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम लोग देखा था, पहला है उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा। तो उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा कहाँ पाई जाती है, साफ साफ लिखा हुआ है। यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिमी सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी के क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता के कारण मृदा परतों का गठन हल्का और उनमें आर्द्रता की मात्रा मतलब अधिक होती है। इसमें जैविक पदार्थ मतलब होता है ह्यूमस, जिसे हम नाइट्रोजन भी कह सकते हैं, ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है और इस मिट्टी में धान, मक्का, जौ आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, पहली जो मिट्टी है वो है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली जो मिट्टी है ये आपका है, कौन सी मिट्टी है, तो उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा है, ठीक है। दूसरा है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तो नेपाल की सीमा से लगा जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। हमने भी इसको पहले मैप के थ्रू हमने देख लिया था। तो इस मिट्टी का निर्माण बिहार के उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, ठीक है। इसको आप पहले हम समझ लेते हैं। जो तराई क्षेत्र की मृदा है, इसको अगर हम मैप के थ्रू देखें तो किशनगंज से लेकर के और ये चंपारण, पश्चिमी चंपारण तक पाई जाती है। तो ये किशनगंज से लेकर के, ये है किशनगंज और यहाँ से लेकर के और ये पूरा पट्टी ये पाई जाती है किसकी, तो ये आपकी तराई क्षेत्र की मृदा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैप के थ्रू समझेंगे तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मृदा में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस मृदा में कौन से खनिज की मात्रा कम होती है या ज़्यादा होती है। इस मृदा में धान और पटसन, जूड़ की खेती कुछ मात्रा में की जाती है। तो याद रखिएगा, जो तराई क्षेत्र है वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आगे बढ़ते हम लोग पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। तो यह मिट्टी जो है बाढ़ की सीमा के ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। याद रखना, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, अब जिसे हम बांगर कहते हैं, और जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात
याद रखिएगा। बांगर जो मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ गलत होने चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ऐसे चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है कि बांगर मृदा में चूना और पोटास की जो है अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। तो नवीन जलोढ़ या खादर मृदा क्या होती है, ध्यान देना। गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मृदा को हम नवीन जलोढ़ या खादर मृदा के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा। जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वहां पर खादर मृदा बनती है, और याद रखिएगा ये भी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा खादर मृदा ही है। ठीक है। एक होता है बाल सुंदरी मृदा। बिहार में बहुत ज़्यादा पूछा था कि बाल सुंदरी मृदा क्या है, तो याद रखिएगा बाल सुंदरी मृदा, इस मृदा का विस्तार बांगर के दक्षिण में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण क्षेत्र में, चंपारण के दक्षिण पश्चिम और सारण जिले तक फैला हुआ है। बाल सुंदरी मृदा ये उत्तरी बिहार में पाई जाती है मृदा। इसका रंग गहरा भूरा और सफ़ेद होता है। चूने की अधिकता के कारण इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है तथा इसकी उर्वरकता कम होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, धान, चावल, गेहूं और तंबाकू की फसल है। तो बाल सुंदरी मृदा मिट्टी में, याद रखिएगा, उसमें जो है इसकी नमक की मात्रा अधिक होती है, लवणता अधिक पाई जाती है, इसलिए हमें देखने में ये बिल्कुल अलग टाइप की दिखती है, और ये हल्का भूरा और सफ़ेद रंग की मिट्टी होती है, याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, बाल सुंदरी मृदा। आगे बढ़ते हम लोग, और हम लोग अब दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण बिहार की, हम लोग अभी उत्तरी बिहार की मृदा हम लोग देखा था, अब हम लोग दक्षिण बिहार की अगर देखें तो दक्षिण बिहार की मृदा का जो ये क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र को हटा दें हम, तो दक्षिण बिहार का जो मैदान है वहाँ पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ या करेल केवाल मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बिहार में करेल केवाल मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपका जो मृदा है वो है, एक मृदा है आपकी टाल मृदा और एक है कगारी मृदा। ठीक है। और एक है बलथर मृदा, याद रखिएगा बलथर मृदा है, ये बिहार के दक्षिणी क्षेत्र की मृदा है, याद रखिएगा। ये भी 4 प्रकार की मृदा है। ठीक है। जैसे उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मृदा थी, वैसे दक्षिणी बिहार में भी 4 प्रकार की मृदा थी, और उनके स्थानीय कुछ नाम होते हैं, वही नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, और बच्चों के क्वेश्चन यहाँ गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें ना कोई पढ़ाता है, ना कोई इनको बताना वाला बैठा हुआ है, इसीलिए ये जल्दी मिलता भी नहीं है, और यहाँ बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूत नदियां द्वारा लाए गए अवसादों से निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है दक्षिणी के बिहारी क्षेत्र में। दक्षिण बिहार की मृदा 4 प्रकार की पाई जाती है, याद रखिए दक्षिण बिहार की मृदा भी 4 प्रकार की पाई जाती है। कगारी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ या करेल केवाल मृदा और बलथर मृदा। तो 4 प्रकार की मृदा दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, और ये बिहार में स्थानीय नामों जानी जाती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। अगर हम कगारी मृदा की बात करें तो गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु और क्यूत नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी काप मृदा होती है या चूना प्रधान मृदा होती है। तो याद रखिएगा जो गंगा नदी है, आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, तो जो गंगा नदी है उसी के सहारे एक पतली पट्टी पाई जाती है, मोटी मिट्टी होती है, इसे हम कगारी मृदा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाल मृदा क्या है, इसका विस्तार कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से लेकर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, या निम्न भूमि का क्षेत्र है। जो निम्न भूमि का क्षेत्र है वहाँ पे दलदली क्षेत्र है, गंगा नदी के दक्षिण में है ये, आप देख सकते हैं। कगारी मृदा के बाद ये टाल मृदा क्षेत्र है, पूरा जो है ये फैला हुआ है, और ये बक्सर से भागलपुर तक फैला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल मृदा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है बिहार में जो है टाल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गंगा के दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है, जिसमें बाढ़ वर्षा का जल भर जाने से यह भूमि क्षेत्र जो है दलदली हो गया है, आर्द्र भूमि हो गया है, और इसे ही बिहार में टाल या ताल या तालाब के नाम से जानते हैं। तो इस मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वह निम्न भूमि का क्षेत्र है, और वर्षा का पानी अधिक भर जाने से वहाँ दलदली क्षेत्र हो जाता है, उसी को हम टाल वहाँ पर कहते हैं। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट है करेल कैवाल मृदा। इसका विस्तार टाल के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों तक यह मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये भी आपको याद रखना है। पूरा क्षेत्र बता दिया गया है और आपको मैप के थ्रू दिखा भी दिया गया है। और नेक्स्ट है बलथल मृदा या गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी सीमा के मध्य बलथल मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। यह मृदा 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर सीढ़ी से लेकर के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है। तो बलथल मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी क्षेत्र पाई जाती है, बिहार के दक्षिणी मैदान में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। और अब अगर हम इसको याद रखिएगा, याद है हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स है, याद रखिएगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम लोग चलते हैं बिहार के दक्षिणी में पठार की मृदा। तो हमने बिहार के दक्षिणी पठार की अगर मृदा की बात करें तो पहले इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। हमने उत्तरी बिहार की मृदा पढ़ लिया, दक्षिणी बिहार की मृदा पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार के पठारी क्षेत्र की मृदा। तो बिहार के पठारी क्षेत्र में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल बलुई मृदा और लाल और पीली मृदा। तो जो कैमूर का पठार है वहाँ पर लाल बलुई मृदा पाई जाती है और जो दक्षिण का क्षेत्र है जो छोटानागपुर के पठार से लगा हुआ है वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल मिट्टी सूखने पर दिखती है और पीली मिट्टी गीली होने पर दिखती है, इसलिए इसको हम लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल बलुई मृदा क्या है? यह मृदा रोहतास और कैमूर जिलों में पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है लाल और पीली मृदा। इसका विस्तार जो है बिहार के दक्षिणी पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है और यहाँ पर मोटे अनाज और दलदल की खेती अधिक होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो औरंगाबाद के क्षेत्र में जो है बांका में, जमुई में, मुंगेर में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी का क्षेत्र हो गया बिहार का। अब हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो 90% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है टाल मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये टाल मृदा बिहार के गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ऐसे चीज़ों को, बारीक चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू जरूर देख लेना चाहिए कि जैसे हमें ये याद हो जाए। नेक्स्ट है धान और जूट की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? तो वह है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम लोग खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लाल बलुई मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कैमूर पठारी क्षेत्र में। लाल बलुई मृदा कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर पठारी, जिसे हम रोहतास का पठार भी कहते हैं, वहां पर लाल बलुई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है करेल कैवाल मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा करेल या कैवाल मृदा का विस्तार बक्सर में भी, पटना में भी, जहानाबाद और मुंगेर 1 से अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रमुख क्वेश्चन हो गए और उनका जो है आंसर भी मैंने बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और अभी से आपकी बीपीएससी की तैयारी लगातार होती रहे। और बिल्कुल चीज़ों को जब हम मैप के थ्रू देखते हैं तभी हमें चीज़ें बिल्कुल याद होती है, तो हमने बिल्कुल मैप के थ्रू एक चीज़ बता दिया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको पास इस तरह की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।